जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5-6 शेयर की, जिसमें 2 शेयर के रिज़ल्ट देखेंगे। और उसमें भी दोस्तों जो पहला शेयर है उसके रिज़ल्ट आते ही शेयर बना रॉकेट। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ दोस्तों नियर अबाउट मोर देन 300%। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई और ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट आते ही शेयर में बड़ी जंप देखने को मिली। एक वक्त में तो 17-18% की जंप थी। और वहीं पर दोस्तों दूसरा शेयर रिजल्ट्स मिक्स हैं। और 3 शेयर, या हम ये कहें कि एनर्जी के कुछ ऐसे शेयर जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, उनके लिए खबर बुरी और आई, तो वहाँ पर हमको दबाव देखने को मिला। वो सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहां पर आपके लिए हम काम करते हैं, बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इस बुल एंड बेयर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई। आप वहां जाके इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके नंबर, कंसोलिडेटेड नंबर दिखा रहा हूँ मैं आपको। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम देखेंगे यहाँ पर टोटल इनकम तो लाख में दोस्तों। और न्यू लिस्टेड कंपनी, ये बड़ी बात है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है इसको। अगर हम 1 साल के हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दोस्तों, अभी के नंबर हैं 126 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 82 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 35 करोड़। तो दोस्तों, आप अंदाज लगा लें, कंपनी ने रेवेन्यू में तगड़ी जंप की है। मतलब कंपनी के ऑपरेशन बहुत शानदार तरीके से चले हैं। उसके बाद कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस और भी बेटर है। 35 करोड़ से जो रेवेन्यू है 126 करोड़ पे पहुंचा है। वो सब ठीक है, खर्चे भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इफेक्टिवनेस दिखती है लेकिन इफिशियंसी नहीं दिखती है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 89 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 57 या 58 करोड़ और 1 साल पहले 23 करोड़ रुपए का खर्चा। ईयरली खर्चे बढ़ गए हैं, क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ गए हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो ये रहा आपके सामने। अभी कितना है तो 27 या 28 करोड़ जिसको हम कहते हैं, इधर 18 करोड़ और 1 क्वार्टर पहले 8 करोड़ 64 लाख। अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टरली तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप गौर करेंगे तो 80% तक की जंप है। और वहीं पर ईयरली देखेंगे आप तो 8 करोड़ 64 लाख से बढ़ के ईयरली परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ 300% के करीब करीब की प्रॉफिट में हमको इजाफा नज़र आ रहा है। बात किस शेयर की कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, न्यू लिस्टेड कंपनी, इसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। जुलाई 18, 2025 आज के दिन। तो दोस्तों, आप यहाँ देखते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज अगर आप रिजल्ट देखें तो दोस्तों डे एंड पे क्लोजिंग कितनी है तो यहाँ पर 10% की डे एंड पे क्लोजिंग है। और ये क्लोजिंग बढ़िया कहेंगे, कोई छोटी मोटी क्लोजिंग नहीं है। हालांकि एक वक्त में क्या था, एक वक्त में स्टॉक 17.49% का टॉप पोजीशन को होल्ड करता था। लेकिन दोस्तों, बीच में मार्केट देखें हमारा जो है वो सुबह से ही एकदम गिरा और उसके बाद फिर इस तरीके से चलता रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी दिखा। 5 डे में देखें 21% का मोमेंटम, 1 मंथ में 32, 6 मंथ में देखें 23% और मैक्सिमम भी देखेंगे दोस्तों तो यही देखने को मिलेगा। कब से? अक्टूबर 2024 से। अगर हम ईयर टिल डेट देखें तो अक्टूबर 2024। और दोस्तों, अगर हम 1 ईयर में देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये आ गई अक्टूबर 2024। 55% के रिटर्न दिए हैं इसने अभी तक। तो कोई कमी है क्या? नहीं। चीज़ें और क्या चेक करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ चेक कर सकते हैं हम लोग। क्या? गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के की फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ मार्च में देखें आप, प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का हुआ है, डीआई ने भी माल हल्का किया है, माल पब्लिक के पास 26%। बैलेंस शीट क्या कह रही है तो कंपनी डेट फ्री है दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे तो 285 करोड़ के रिजर्व हैं और जीरो बोरिंग। मतलब क्या है? सॉलिड चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में। अगर आप रिजल्ट देखें, मैंने आपके सामने जून के भी रख दिए दोस्तों, तो आप पुराने रिजल्ट से कंपेरिजन करेंगे तो कंपनी ने सारे रिजल्ट्स को क्या हुआ है, फीका कर दिया।
28 करोड़ का टॉप ऑल टाइम हाई प्रॉफिट लिया है यहाँ पर, ऑल टाइम हाई है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया है कंपनी ने यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके रिजल्ट कंसोलिडेटेड रुपीज़ इन लाख में अभी सीक्वेंस देखें आप तो यहाँ पर 590 करोड़, 678 और 556 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, सॉरी इनकम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर डिक्लाइन हुई है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो खर्चे 539 करोड़, 607 और 512 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं दोस्तों, ईयरली खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करने की। और दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं कंपनी का जो प्रॉफिट है जिसको हम शुद्ध मुनाफा कहते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पर मैं आपके सामने ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये आपके सामने रख रहा हूँ। अभी का प्रॉफिट कितना है, 54 करोड़, एक क्वार्टर पहले 62 या 63 करोड़ और एक साल पहले 33 करोड़। तो क्वार्टरली का नंबर डाउन है यहाँ पर, ईयरली नंबर इंक्रीज हुआ है। ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन जरूर हुआ लेकिन उतना ज़्यादा डाउन नहीं है। तो देखते हैं इन सब चीज़ को मार्केट कैसे लेता है। यहाँ बात किसकी हो रही है, तो दोस्तों आरती ड्रग लिमिटेड कंपनी बहुत पुरानी दोस्तों है ना। आरती ड्रग लिमिटेड आज 18 तारीख। अगर आप देखेंगे आरती ड्रग लिमिटेड, तो दोस्तों आज के दिन की परफॉर्मेंस आरती ड्रग लिमिटेड की, सुबह से मार्केट डाउन हुआ तो रिएक्शन से वैसे ही उसके बाद देखें रिकवरी के मोड में दिखा और हल्की फुल्की सी रिकवरी पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। 5 डे में 10%, 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर चीज़ें 17% तक इम्प्रूव हुई है इसके लिए, और 6 मंथ में 22, और दोस्तों 1 ईयर में देखें तो चीज़ें थोड़ी सी फ्लैट गिरती हुई नजर आई। 5 ईयर में देखें कोई खास बड़े रिटर्न नहीं, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो रिटर्न यहाँ पर 4000% के रिटर्न हैं। तो वो सब चीज़ लंबा समय है क्योंकि दोस्तों 2019 के बाद से, ये देखिए 19-20 के बाद से तेज़ी बड़ी आई इसके अंदर है ना, कोरोना के बाद वाले पोर्शन में, लेकिन वो तेज़ी फिर जो है गायब भी हुई है। आरती ड्रग्स कोई छोटी कंपनी नहीं है ना। आरती ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ 55.22 होल्डिंग, एफआई के पास होल्डिंग बड़ी है, डीआई ने माल बढ़ाया है, माल पब्लिक के पास हल्का सा बढ़ता नजर आया है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न दोस्तों ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रमोटर ने बेचा है, हल्का सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट दिखाऊँ तो दोस्तों 1278 करोड़ के रिजर्व्स और 615 करोड़ की बोरिंग है आरती ड्रग्स। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको यूपी जल निगम अर्बन की तरफ से ऑर्डर मिला है, डोमेस्टिक इंटाइटी लेटर ऑफ अवार्ड, सर्वेइंग सॉइल इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन एंड सप्लाई ऑफ ऑल मटेरियल्स, लेबर वगैरह सब कुछ मिलाकर डोमेस्टिक इंटाइटी 21 मंथ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑर्डर वैल्यू कितनी दोस्तों, तो ये 98 करोड़ रुपए की ऑर्डर है। लाख में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा लेकिन करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना कहलाएगा दोस्तों, 9879 लाख, मतलब 98 करोड़ 79 लाख रुपए का ऑर्डर है। कल भी इसको 18-19 लाख रुपए का ऑर्डर मिला था। कंपनी का नाम क्या है, EMS लिमिटेड। वाटर ट्रीटमेंट में बढ़िया बेहतरीन काम करती है, जुलाई 18 2025। और बिजनेस आउटलुक भी बढ़िया है क्योंकि जिस तरह का काम है वो आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अगर हम बात करें EMS लिमिटेड की, तो आज मार्केट में इस ऑर्डर के दम पर एक इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पर कल भी ऑर्डर, आज भी ऑर्डर, तो इस ऑर्डर की वजह से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई EMS लिमिटेड के लिए। 5 डे में देखें 6%, 1 मंथ और 6 मंथ में गिरावट ही दिखेगी। 1 ईयर की परफॉर्मेंस और मैक्सिमम देख लें। लिस्टिंग के बाद से दोस्तों एक वक्त ऐसा था जहाँ पर 200, 250% के रिटर्न थे जो वाइप आउट हो गए दोस्तों, और अभी कितने बचे हैं, 138% के। EMS लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं उसके अंदर प्रमोटर के पास 69.70 जो कि शुरुआत से ही सेम है। एफआई के पास बड़ी होल्डिंग थी जो बेच चुके हैं, डीआई के पास जो माल था वो भी तकरीबन बेच चुके हैं, और पब्लिक के पास 21% था जो कि 29% हो गया, मतलब एफआई डीआई का माल पब्लिक के पास आ गया। बट देखते हैं दोस्तों जिस तरह का काम है अभी तो बढ़िया चल रहा है, आगे और क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज, अगर आज आप देखेंगे तो प्रीमियर एनर्जीज की शुरुआत बढ़िया हुई, टॉप भी बना आज, और टॉप के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ से स्टॉक कितना गिर गया, 2.81। 5 डे में देखें तो डिक्लाइनिंग मोड में, 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट है। तो दोस्तों यहाँ 5 डे में इतनी गिरावट है। सेम की सेम चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर वारी एनर्जीज़ के अंदर, तो वारी एनर्जीज में भी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, 2.92% की गिरावट, जो कि उसके अपर से 4-4.5% की गिरावट है। 5 डे में ये गिरावट और भी बड़ी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो
है ना, कितनी है? तो दोस्तों ये गिरावट 6 से 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ में एक अलग ही ट्रेंड है। सेम के सेम आज हमको स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में 4.82% की गिरावट दिखी। तो दोस्तों ये गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं? तो गिरावट के पीछे के इन तीनों कंपनियों के पीछे और इस तरह की कंपनियों के पीछे रीजन सेम है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा रीज़न और है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक करती है। यहाँ 93% रेवेन्यू ग्रोथ हुई। इनकी प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं आई दोस्तों। 682% का प्रॉफिट रहा। लेकिन दोस्तों वो ईयरली रहा, है ना, हम बात करें यहाँ ईयरली रहा, वाई ऑन वाई रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ इसका, और वो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ जिसकी वजह से इसमें गिरावट हुई। बाकी दूसरी जगहों पर रीज़न एक अलग आ रहा है दोस्तों। वो रीज़न क्या है वो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो रीज़न आप देखेंगे यहाँ पर अमेरिकन जो फर्म है उन फर्म ने क्या किया है, इस इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के ऊपर इन्होंने डिमांड की है। यूएस पीर्स ने ट्रेड पिटिशन दाखिल करी इन्होंने इंडियन जो इनके पीर्स हैं उनके अगेंस्ट, इंडोनेशिया और लाओस के खिलाफ, कि भाई एंटी डंपिंग एंड, है ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ ऑन द इम्पोर्ट टू यूएस। अगर इम्पोर्ट करता है यूएस तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और टैरिफ लगाए जाए। ये खबर थी कि इन स्टॉक्स में हमको भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, एचडब्ल्यू सोलर 4% तक गिरे हैं। क्यों गिरे हैं दोस्तों? तो रीज़न है कि भाई टैरिफ लगेगा तो कंपनियों को फायदा तो होना नहीं, उनके प्रॉफिट में और कमी आएगी, उनका प्रॉफिट और डिक्लाइन होगा, और जब प्रॉफिट डिक्लाइन होगा तो कंपनी के बिजनेस पर और डेंट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर अलग तरह के इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। अब ये इम्पैक्ट आगे कितने लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं और वो सब देखने को मिलेगा। दोस्तों अंत में एक बार फिर से, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस पर भी अलग अलग तरह के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस अपलोड होंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।